तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया है। आज दो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारी बुक के, क्वेश्चन नंबर 4 and 5। फोर देखो, P&S started a partnership firm on 1st January 2016 with a capital of rupees। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को ही। कैपिटल है उनका 1000 and 10,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गया बेटा हमारे लिए, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया। 1 मार्च को पी ने इंट्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा कैपिटल 4000 का। एस ने विड्रॉल किया है 3000 का। और सी एंटर हुआ है 1 जुलाई 2016 को विद कैपिटल ऑफ ₹15,000। ऑन दैट डे पी एंड एस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹6,000 and 5,000 रेस्पेक्टिवली। पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा कैपिटल रेशियो में। प्रॉफिट है हमारे लिए 29,800। सिर्फ इस प्रॉफिट को बांटना है, लेकिन बांटना आपको कैपिटल रेशियो में है। इफ यू रिमेंबर, कैपिटल रेशियो के लिए सर ने 2 केस पढ़ाए थे। ना तो कोई एडिशनल कैपिटल लगाया जाए ना निकाला जाए, तो ओपनिंग कैपिटल को ही आपका एडिशनल कैपिटल रेशियो कहते हैं। लेकिन लगाए और निकालें तो आपको प्रोडक्ट टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पैसा लगाया और निकाला गया है। तो हमें ना क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रोडक्ट टेबल बनानी पड़ेगी, और प्रोडक्ट टेबल 3 जनों के लिए बनेगी। पहले बनाएंगे हम पी के लिए। तो यहाँ प्रोडक्ट टेबल हम लोग बनाएंगे और उसमें हम लोग 4 कॉलम यहाँ पर लेंगे। डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म एंड प्रोडक्ट। चलो पी की इंफॉर्मेशन देखते हैं 1 by 1। बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। पी की इंफॉर्मेशन सबसे पहले बेटा, पी ने 1 जनवरी 2016 को 1000 का कैपिटल लगाया। पहले पी के लिए देखें। उसके बाद 1 मार्च को पी ने इंट्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा कैपिटल 4000 का। 4000 का और लगाया ना बेटा, तो बैलेंस ऑफ कैपिटल ऐड कर कर लिखते हैं हम लोग, 5000 हो जाएगा। फिर पी की इंफॉर्मेशन और देखें तो ऑन दैट डे का मतलब ये वाला था 1 जुलाई 2016 को पी ने एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया है 6000 का। 5000 प्लस 6000 11,000। क्वेश्चन शीट अगर आपको डेली चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन शीट मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं किसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो कुछ रिजल्ट तो पता चलना चाहिए। तो ना थोड़ा कम्युनिकेट करते रहें कि कितना क्या समझ में आ रहा है, बस, और तो कुछ है नहीं। प्रॉफिट आपका 2016 का दे रखा था, मतलब ये ईयर एंड 31 दिसंबर 2016 को होगा। 16-17 लिखा होता तो ईयर एंड 31 मार्च को होता। तो 31 दिसंबर 2016 को एंड करते हुए अपने को कैलकुलेशन करनी थी, कि बस यही इन्फॉर्मेशन थी। याद आए तो यहाँ पर टर्म बेटा ना हर ट्रांजेक्शन से अगले ट्रांजेक्शन तक काउंट करोगे। 1 जनवरी से 1 मार्च गिनो, जनवरी फरवरी, बस 2 महीने ये कैपिटल रही। 1 मार्च को तो ये 5000 आ गए। 1 मार्च से 1 जुलाई तक, मार्च अप्रैल मई जून। 1 जुलाई को तो नया कैपिटल हो गया, तो 4 मंथ। और अब 1 जुलाई से वो ईयर एंड 31 दिसंबर तक 6 मंथ। प्रोडक्ट बना लो, 2000, 20,000, 66,000। टोटल प्रोडक्ट 88,000 हमारे लिए हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट टेबल 4,
पी के बाद है स्टूडेंट्स हमारे लिए एस, और क्यों बना रहे हैं क्योंकि हमें कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना है, और पार्टनर से इस ईयर में कैपिटल लगाया और निकाला है, तो फिर कैपिटल रेशियो के लिए प्रोडक्ट टेबल बनाना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म, प्रोडक्ट। सबसे पहले 1 जनवरी को एस का कैपिटल था 10,000। फिर देखो एस की इंफॉर्मेशन ऑन दैट डे का मतलब ये 1 मार्च 16 को इसने विड्रॉल कराया बेटा 3,000। विड्रॉल कराया ना तो लेस कर देंगे 3,000, और फिर आगे आप पढ़ोगे ना तो एस की और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एस ने इंट्रोड्यूस करी एडिशनल कैपिटल ऑन दैट डे। ऑन दैट डे का मतलब ये जो पीछे वाला ट्रांजेक्शन हुआ 1 जुलाई 16 को, तो 1 जुलाई 16 को इसने इंट्रोड्यूस करे 5,000 बेटा। क्वेश्चन थोड़ा ढंग से रीड करना ना, कब किसने क्या लगाया क्या निकाला, बस टर्म काउंट कर लो, और तो एस का कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। हर ट्रांजेक्शन से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 जनवरी से 1 मार्च 2 महीना होगा, 1 मार्च से 1 जुलाई 4 मंथ होगा, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ईयर एंड तक 6 मंथ होगा। 20,000, 28,000, 72,000, तो ये टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 1,20,000। और एक आखिरी में सी के लिए, इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट टेबल का ही कंटेंट था, बाकी तो आपने प्रॉफिट बांटना है। डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। सी का तो 1 ही तारीख को ट्रांजेक्शन है बेटा, सी तो एक ही बार पैसा लाया है, उसने 1 तारीख को तो लगाया नहीं था, 1 जुलाई 16 को बिजनेस में एंटर हुआ था 15,000 रुपए से बस, और तो इसका कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो इसकी पहली कैपिटल ही 1 जुलाई 16 को तथा 15,000 रुपीज ही लेकर आया बस, और कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। तो 31 दिसंबर ईयर एंड तक 6 मंथ होंगे, 90,000 इसकी टोटल प्रोडक्ट 90,000 बस। तो अब कैपिटल रेशियो बना लेंगे। देखो अगर कोई कैपिटल इस ईयर में लगाया निकाला नहीं होता तो हमने कहा था ओपनिंग कैपिटल के रेशियो को कैपिटल रेशियो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट के रेशियो को रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट, कैपिटल रेशियो PSC। टोटल प्रोडक्ट बेटा इसका आया था 88,000, इस एस का आया था 1,20,000 एंड 90,000। रेशियो बना लो, 3 जीरो से 3 जीरो सब में कैंसिल कर लो, 4 से अगर हम कैंसिल करें 22, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 44, 60, 45 बस। अब नहीं काट सकते, जो प्रॉफिट था अपना वो बढ़ जाएगा आपका और तो कुछ था ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो बस इस प्रॉफिट को ही तो बांटना था 29,800 को इस रेशियो में। तो पी का प्रॉफिट आएगा इंटू 44 अपॉन, रेशियो का समेशन लगा लो 149, ये जाएगा 2 बार। एस का प्रॉफिट
29800 इंटू 60/149, ये गया 200 बार 12,000। सी का प्रॉफिट इंटू 45/149, 209,000, ये हो गया टोटल 29,800। तो ये बस प्रॉफिट बढ़िया आपका 8,800, 12,000 और 9,000। P&L अप्रोवेशन बनाना है इस डिटेल से। ये तो अपन ने वर्किंग नोट बनाया ना बेटा, इसमें आपने कैपिटल रेशियो भी निकाल लिया और प्रॉफिट को भी बांट दिया। अब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 को पर्टिकुलर अमाउंट छोटा सा ही बनाना है क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं बेटा क्वेश्चन में। सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख दो, बाई P&L नेट प्रॉफिट 29800 और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल नेट प्रॉफिट, सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये वर्किंग नोट 1 में अपन ने बांट दिया है। ये कहीं था और क्योंकि और कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। पी के हिस्से का 8,800, एस के हिस्से का 12,000, सी के हिस्से का 9,000। ये इसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। 800 हम लोगों ने बांट दिया। तो क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, सिर्फ आपका वो कैपिटल रेशियो बनाना था, इसलिए सर ने पहले ही अलग से स्टडी करवा दी आपको कैपिटल रेशियो किस किस सिचुएशन में किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो पहले अपन ने प्रोडक्ट टेबल बनाया दो तीनों का, पहले पी का नोटबुक में नोट करते चलना, फिर एस का, फिर सी का, और उसके बाद जो प्रॉफिट था उसे इस रेशियो में बांट दिया क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में था नहीं। और ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो जाता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन। देखो, A and B are partner sharing profit ratio 7:3। 1 अप्रैल को उनका कैपिटल दिया हुआ है बेटा, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग चार्ज करना है 10% पर एनम। बी को 1,000 पर मंथ सैलरी देना है। ए और बी ने 1,000 और 600 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल करा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। सैलरी को चार्ज करने के बाद है, कल भी करा था अपन ने क्वेश्चन में, तो आपको P&L अप्रोवेशन में सैलरी को वापस लिखने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में आपको कमीशन देना है ए को 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पर। ठीक है, P&L अप्रोवेशन अकाउंट अपने बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोवेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017। डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर
सर ने बार बार बोला है इसकी शुरुआत सबसे पहले क्वेश्चन में दिए हुए प्रॉफिट से लिखो। बाई प्रो पी एंड एल, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। बी की सैलरी के बाद है इसलिए और बी की सैलरी लगाने की जरूरत नहीं है। और वो प्रॉफिट अपने लिए 54,970 960। देखो प्रॉफिट बांटना है 7:3 में। एक तरीका कैपिटल दे रखा है, कैपिटल ड्राइंग और आपका करेंट अकाउंट का बैलेंस कभी नहीं आता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और ड्राइंग पर भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट में आ जाएगा। पूरे साल और कोई कैपिटल लगाया और निकाला नहीं है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला सिंपल सा, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाई 100 हो जाएगा। पार्टनर ए एंड बी है। ए की ओपनिंग कैपिटल 1 लाख का 10% 10,000, बी का 40,000 का 10% 4,000, और एक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा, मगर इसके लिए अपन वर्किंग नोट बनाएंगे और उससे कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ए और बी ने कैसे कैसे पेट्रोल किया है। ए ने 1,000 पर मंथ फर्स्ट डे ऑफ बिगिनिंग में, और उसने 600 बेटा पर मंथ। याद आया तो अपने केसेस पढ़े थे। ए ने 1,000 पर मंथ फर्स्ट डे करा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में दो चीजें चाहिए। एक चाहिए टोटल ड्राइंग, हर महीने निकाला है बेटा तो 1,000 इंटू 12, टोटल ड्राइंग 12,000 हो गया। एक एवरेज पीरियड अपने को चाहिए, हर महीने के बिगिनिंग में निकाला तो n+1/2, 12+1/2 6.5 हमारे लिए हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। इसके लिए भी ले ही लो ना ये कैलकुलेशन, तो फॉर्मूला तो एक ही लगेगा। और बी ने बेटा 600 पर मंथ फर्स्ट डे लिया है, वही शुरू में। तो टोटल ड्राइंग इसका बना लो 600 इंटू 12 बेटा 7,200। एवरेज पीरियड इसके लिए भी वही 6.5 ही रहेगा। चीजें सब याद होना चाहिए ना बेटा पीछे का, तो टीचर समझा सकता है। हम पीछे की चीजें ढंग से ना पढ़े और फिर उम्मीद करो कि हमें सब समझ में आना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं होगा। बेसिक सब आना चाहिए तो क्वेश्चन समझाए जा सकते हैं। एवरेज पीरियड अपॉन 12 ए के लिए बना लो। ए का टोटल ड्राइंग 12,000, रेट है बेटा 10%, 10% ही है ना। सिक्स 6.5/12 एवरेज पीरियड। पॉइंट गया 0, 0 से ये 0 गया, डबल 0 से डबल 0 गया, 12 से ये 10 टाइम गए, 650। और बी के लिए बना लो, उसका 7,200, 10%, वही एवरेज पीरियड। पॉइंट हटा 0 से 0 गया, 2 0 से 0 गया, ये 6 टाइम आया, 390 आ जाएगा हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्योंकि हर महीने उन्होंने विड्रॉल करा ना, इसलिए अपने लिए कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। इसका 650, इसका 390, 1040 टोटल आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर है क्वेश्चन में बी को सैलरी देना था लेकिन नहीं देंगे क्योंकि प्रॉफिट सैलरी चार्ज करने के बाद का है। फिर ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग तो कभी लिखते नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, वो अपन ने लिख दिया। ये प्रॉफिट लिख दिया। अब एक कमीशन देना है बेटा ए को, और कमीशन हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीआर में आता है, बाकी सब तो डीआर में आता है, पी एंड एल में। तो टू ए इज कमीशन, ए का कमीशन, उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना रहे हैं।
सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ ए इज कमीशन, ए को कमीशन जितना प्रॉफिट बचा है ना उस पर मिलना है। प्रॉफिट निकालो पहले तो, अभी हमारे लिए प्रॉफिट कितना है। देखो प्रॉफिट कैसे बनाओगे, सी आर की टोटल लगाऊंगा अगर और उसमें से डी आर को लेस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। सी आर में एक तो ये है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना आया, और डी आर में एक 14,000 लिखा हुआ है। 56,000 में से 14,000 गया तो अपना प्रॉफिट बचा बेटा 42,000। अब अपन पार्टनर के कमीशन को निकाल सकते हैं। याद है सर ने दो केस पढ़ाए थे कमीशन की कैलकुलेशन करने के लिए, बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट और आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट। बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट में तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, बट क्वेश्चन में कह रखा है आफ्टर चार्जिंग सब कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग पर आपको प्रॉफिट देना है, और आफ्टर चार्जिंग पर देना हो तो सर ने फॉर्मूला रीड करवाया था, सारा पढ़ा रखा है बेटा ना, अच्छे से तुमने याद तो करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट है 5% तो 100 प्लस 5 10, ये 5 से 105 21 टाइम, तो ये कटेगा तो बेटा हमारे लिए 2000 कमीशन आ जाएगा। याद हो तो अपन ने पढ़ा था कमीशन दो तरीके से होता है, बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, आफ्टर चार्जिंग होता है बेटा हमारे लिए नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है नेट आफ्टर चार्जिंग है तो रेट बाई 100 प्लस रेट होगा। ये आपका कमीशन आ गया 2000। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सी आर ज्यादा आ रहा है बेटा पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बचा हमारे लिए, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है ना, तो स्टूडेंट्स इधर का टोटल हम लोग लगाएं तो ये आ रहा है 56,000 और इधर 16,000 हो रहा है। तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे लिए 40,000 है, जिसको क्वेश्चन ने कह रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे लिए 7:3 है। तो आप इस 46,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ए में बटेगा, सॉरी 40,000 है, मैंने 46 लिख दिया, 40,000 को तो 28,000, 12,000, तो टोटल आपका 56,000। ये आपका दो चीजें इसमें खास थी, एक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और एक आपका कमीशन का कैलकुलेशन। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इन सबको डिक्टेट करें अच्छे से प्रॉपर्ली। कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस